लाडली कुमारी। लाडली के आए हुए लगभग 1-1.5 महीना हो रहा है और इस 1-1.5 महीना के अंदर में 2 टेस्ट दी और पहला टेस्ट तो चूक गई, दूसरा टेस्ट जाएगा कहाँ, है ना। प्राइज हमारे हाथ में आएगा तो ठीक है, और इजी लेकिन मेहनत करना है। जो चीज़ें बताया जा रहा है खाली उसको याद करिए, रिवीजन करिए, फिर फर्स्ट क्लास रहिएगा। कभी कम से कम ये सोच रखो कि यहाँ पढ़ रहे हैं तो इस साल भले 2 साल में ना 3 साल में ना, कम से कम 1 साल के अंदर सर जी के हाथ से एगो कॉपी जरूर ले ले। बात समझ में आ रहा है? ये कम से कम ठान के रखो, ना मेहनत करो कि भले ही टेस्ट में ना, अगले टेस्ट में, अगले टेस्ट में, अगले टेस्ट में, किसी ना किसी टेस्ट में फर्स्ट प्राइज वाला एगो लेके जाओ, ताकि इतना कह सको कि हम भी जीते हैं। बात समझ में आ रहा है? इतना मेहनत कम से कम में करना है। तो लाडली के लिए ताली बजा दीजिए। ऐसी मेहनत करना है। प्रश्नावली 4.2 के दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का पहला कह रहा है, ये तो एगो हम कल भी बताए थे। 3l बराबर क्या है 42। इसमें कह रहा है कि l को पृथक करना और चरण बताना ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, गुड, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर या भाग देने पर ना। तो 3l बटा में 3, 42 बटा में 3, 3 से 3 कट गया, अयो कट गया, l बराबर 14। अब क्या हो गया ये आंसर। बस समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे b बटा में 2 बराबर है 6। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे बताइए, कितना से, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर। तो b बटा में 2 गुणे 2 बराबर 6 गुणे 2। तो हाई 2 से 2 तक कट जाएगा, हाई आपस में गुणा हो जाएगा, b बराबर 6 दूनी 12। कोई दिक्कत है? जबकि जब हम समीकरण बनाते हैं तो आसान है, भागा में है तो गुणा में कर देंगे, 6 दूनी 12। लेकिन ये पृथक करने के लिए कह रहा है, इसलिए हम ये नियम का क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ना। और हो सकता है कि एक चरण ना तो फर्स्ट चरण हो रहा है, कौन सा चरण इसमें लग रहा है, फर्स्ट चरण। हो सकता है कि इसमें सेकंड चरण भी लगे, थर्ड चरण भी लगे, समीकरण को हल करते करते तक इसमें आएगा तीसरा क्वेश्चन में। चलिए इसी जैसा बना लेते हैं सी भी। सी कर p बटा 7, p बटा 7 बराबर 4। ये इसी के जैसा है जी। चलिए इसको बनाइए, तो सी वाला बनाइए आप लोग। समझ में आया? इसमें देखो कुछ करना नहीं है, हाई जो b के साथ 2 लगा है ना, ये b का मान निकालना है। तो b का मान तभी निकलेगा जब ये 2 गायब हो गए यहाँ से। सिर्फ b का मान निकालना, तो एक तरफ b बचेगा, दूसरी तरफ मान। तो b में से 2 हटाना है ना, तो 2 कैसे हटेगा, ये 2 है भागा में, तो इसके साथ 2 से गुणा कर दोगे तो ये कट जाएगा आपस में। तो दोनों तरफ 2 से क्या हो गया है, गुणा करने पर। अब सिर्फ हम इस 2 को हटाना है तो एक ही तरफ गुणा नहीं कर सकते हैं, दोनों जो करना है दोनों तरफ करेंगे, जोड़ भी, घटाव भी, गुणा भी, भाग भी। तो इधर भी गुणा किए, इधर भी गुणा किए, कर दिए, तो 2 से 2 कट गया, 6 दूनी 12, इधर भी बचा, इधर 12 हो गया आंसर। बस नोट कीजिए। इसी प्रकार अगर सी बना के दिखा दो तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, डी को भी बना ही देते हैं ना। डी में क्या है 4x बराबर 25। तो बताइए क्या करेंगे, दोनों तरफ आप लोग बोलो, बोलिए। हाँ 4 से भाग करने पर ना, 4 से भाग कीजिएगा तो 4x बटा में 4, 25 बटा में 4। आई 4 से 4 तो कट जाएगा, आई क्या बचेगा 25 बटा में 4। ये क्या हो जाएगा आंसर। डी के बाद ई में क्या है 8y बराबर 36। इसमें क्या होगा बताइए, हाँ दोनों तरफ 8 से भाग करने पर। 8y बटा में 8 हो जाएगा, आ बराबर 36 बटा में, हाई तो 8 से कट जाएगा, y बराबर ये कट जाएगा 4 दूनी 8, आई 18 दूनी 36, फिर कटेगा 2, आई कट जाएगा 9, और फाइनल आंसर 9 बटा 2। कोई दिक्कत? उसके बाद एफ थोड़ा सा है ना, जेड बटा में 3 और 5 बटा में 4। इसमें क्या होगा बताइए तो, हाँ गुड, दोनों तरफ
3 से गुणा करने पर, तो जेड बटा में क्या है 3 गुणे 3, 5 बटा में 4 गुणे 3, 3 से 3 कट गया। जेड बराबर पति यही 15 बटा में, कोई दिक्कत जी। अब क्या चलेगा जी 3, ओहो कितने चल गए हम, ए बटा में 5, ए बटा में बराबर 7 बटा में 15, दोनों तरफ क्या होगा समझ तो गया, कोई दिक्कत है किसी को। 5 से गुणा करने पर, ए बटा में 5 गुणे और 7 बटा में 15 गुणे, देखो हाई 5 से तो कट जाएगा, हाई पति 15 3 बार में कट जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 3। बहुत अच्छा। एक और है ना एच, ये क्या है 20t और बराबर में -10, दोनों तरफ क्या होगा हाँ, दोनों तरफ 20 से भाग करने पर 20t बटा में हाई -10 बटा में, हाई 20 ले तो 20 खत्म हो जाएगा, हाई 10 दूनी 2 बार में कटेगा ना, तो t बराबर -1 बटा 2। ये आंसर हो गया, बना लीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर तीसरा में ए है 3n - 2 बराबर 46, 3n - 2 बराबर 46। अब सबसे पहले आप देखोगे कि हमें 2 हटाना होगा ना, सबसे पहले किसको हटाना होगा 2, उसके बाद हम हटाएंगे 3, तो हमारा सिर्फ n बच जाएगा ना। तो हम लिखेंगे पहला चरण में, पहला चरण का क्या करेंगे दोनों तरफ, बताइए तो क्या करेंगे हाँ 2 जोड़ने पर, तो 3n - 2 + 2 हो जाएगा, अब बराबर 46 + 2 हो जाएगा, तो हाई तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3n बराबर 48 बचेगा। दूसरा चरण में क्या करेंगे दोनों तरफ 3 से, बहुत अच्छा, भाग करने पर, तो 3n बटा में 3 आई 48 बटा में 3, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, हाइयो तो कट जाएगा, n बराबर 16। दूसरा क्या है बनाइएगा 5m + 7 बराबर में 17, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, पहला चरण में क्या लिखेंगे दोनों तरफ 7, तो 5m + 7 - 7 बराबर 17 - 7, तो 5m है तो खत्म हो गया, 0 हो गया ना, और 17 में से 7 कट गया तो 10। फिर दूसरा चरण में क्या करेंगे दोनों तरफ हाँ 5 से भाग करने पर, 5m बटा में 5 और 10 बटा में 5 से 5 कट गया, m बराबर है तो कट गया 2 बार में, यानी m का मान कितना गया 2। ये उतारने के बाद आप लोग सी बनाइएगा। सी क्वेश्चन है 20p बटा में 3 बराबर में 40। चलिए 2 को उतार लीजिए, एक को बनाइएगा, उसके बाद हम चौथा बनाइए। ई क्वेश्चन क्या है बात ना, 20p बटा में 3 बराबर 40, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, तो 20p बटा में 3 गुणे 3 बराबर 40 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, 20p है तो गुना हो जाएगा ना 120। ये पहला चरण था। दूसरा चरण में क्या करेंगे हाँ दोनों तरफ 20 से भाग करने पर, तो क्या है 20p बटा में 20 हो जाएगा, अब बराबर 120 बटा में 20 हो जाएगा, 20 ले 20 कट गया, अब 20 है के 20 से, यानी कि p बराबर 6। ये क्या हो गया आंसर। अगला है डी, बनाइए। डी है 3p बटा में 10 अब बराबर 6। पहले चरण में क्या करेंगे दोनों तरफ हाँ दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करने पर 3p बटा में 10 गुणे 10 अब बराबर 6 गुणे है तो कट जाएगा, लेकिन है तो गुणा हो जाएगा ना 14 में 60। दूसरा चरण में क्या करेंगे दोनों तरफ हाँ 3 से भाग करने पर, तो 3p बटा में 3 और 60 बटा में 3, 3 से तो 3 कट जाएगा और हाई कट जाएगा 20,
यानी कि पी का मान कितना आ गया 20। यहाँ से ये चरण वाला खत्म होता है ना। अब हमें डायरेक्ट समीकरण को सिर्फ हल कर देना है।